नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था, तो यहाँ 16 से शुरू होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत की किस आर्द्र भूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नाम दिए गए हैं, यानी कि 4 नाम दिए गए हैं, पर यहाँ पे इस बीच अभी आप देखेंगे तो कई सारी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। वो आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो चलिए देख लेते हैं। और फर्स्ट दिया हुआ है काबर ताल, जिसे कंवर झील भी कहते हैं, और ये बेगूसराय जनपद में है, बिहार में। ठीक है। नंबर 2 पे है औसन संरक्षित रिजर्व देहरादून, उत्तराखंड में है। और नंबर 3 पे है मेटियोर झील, बुल्डाना जनपद, महाराष्ट्र। और 4th पे है सूर सरोवर, इसको कीठम झील भी कहते हैं, ये आगरा जनपद में है, उत्तर प्रदेश के। तो आपको देखना है कि जो है इसमें कौन कौन से सही हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी लिस्ट में दिया गया है सारे सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि ये जो है आर्द्र भूमियों पे, वेटलैंड्स पर जो रामसर होता है साइट्स, ये एक बैठक हुई थी ईरान के शहर में, जिसका नाम है रामसर, उसी के नाम से ये पड़ा हुआ है। तो इसकी जो बैठक हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हर वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है। और ये प्रभावी कब हुआ? बैठक तो हुई 1971 में, ये जो प्रभावी हुआ है ये 1982 से हुआ है। ठीक है, 1982 आप याद रखिएगा। 1 फरवरी 1982, 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसकी बैठक हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है। अभी भारत में 42 आर्द्र भूमियों को, यानी वेटलैंड्स को, इसके रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इसमें कह रहा है कि स्वर्णिम विजय मसाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आते हैं, इसमें भी कूट दे रखा है। नंबर 1 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली पर प्रज्वलित अनंत ज्योति से सन 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 25वीं वर्षगांठ समारोह के प्रारंभ में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करके देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना किया। ठीक है। नंबर 2 है भारत में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, पर भारत की विजय को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 में 4 विजय मशालों को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों के गांवों अथवा शहरों सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से सही हैं। यहाँ पे ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 3, और सी में केवल 2 और 3 है, डी में है 1 2 3 सभी। तो यहाँ भी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो जितनी भी बातें की गई हैं इसके बारे में, वो सारी बातें सही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र होने में उनकी मदद की थी। ठीक है। तो इसीलिए जो है ये मनाया जाता है। और इसमें जो तीनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सही हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी ये चर्चा में था और इसी संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ बांग्लादेश की यात्रा भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। ठीक है, 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ऑप्शन ए है 1965 में पाकिस्तान पर भारत की विजय, ऑप्शन बी है 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय, ऑप्शन सी है 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। ठीक है, और डी ऑप्शन में है 1961 में गोवा को भारतीय गणतंत्र में मिलाया गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें भी जो है ऑप्शन बी वो सही है। ठीक है, ये पाकिस्तान पर भारत की विजय से ये संदर्भित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार
निम्नलिखित में से किसके कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2020 में लगभग 7% की कमी आई है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2000 में 7% की कमी आई है, इसका कारण क्या है, यही पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन को अच्छे ढंग से कार्य करना। ऑप्शन बी है उत्पादक की स्वच्छ तकनीकों का उच्चीकरण। ऑप्शन सी है कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण। ऑप्शन डी अत्यधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में आई जागरूकता। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है, क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत विश्व के अधिकांश देशों ने अपने देशों में इससे बचाव के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया था, जिससे सभी आर्थिक गतिविधियां ठप सी हो गई थी और पर्यावरण में सुधार इसकी वजह से हुआ और ये 7% ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी देखी गई। ठीक है, चलिए इसका रीज़न क्या था, कोविड-19 वैश्विक महामारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंदिरा रसोई योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि इंदिरा रसोई की बात कर रहा है, यानी कि जिस राज्य में कांग्रेस सरकार होगी वहीं पे ये योजना शुरू होगी, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार तो इंदिरा जी के नाम से कोई भी योजना को शुरू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, राजस्थान। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप सही उत्तर तक पहुँच सकें। ठीक है, तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में। इसमें है क्या, ये अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत जो है निर्धन और ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको रियायती मूल्य में, थोड़े से मूल्य में दिन में 2 बार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और उसमें क्या क्या दिया जाता है, उसमें दिया जाता है 100 ग्राम दाल होता है, 100 ग्राम सब्जी होती है, 250 ग्राम चपाती होती है, ये जो है उनको खाने के लिए दिया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्रिकेट यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में एक पारी में भारतीय टीम का स्कोर न्यूनतम कौन सा रहा। तो यहाँ पे टेस्ट मैच की एक पारी में न्यूनतम स्कोर पूछ रहा है भारतीय टीम का। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2020 में एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 36 रन। ऑप्शन बी है 1974 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के विरुद्ध 42 रन। ऑप्शन सी में है 1974 में ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 58 रन। और ऑप्शन डी है 1952 में मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के विरुद्ध 58 रन। तो ये सवाल प्रायः आते हैं कि जो घटना करंट में हुई होगी उसी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी सी डी देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी डेट दी गई है। और ऑप्शन ए में दिया गया है 2020 में जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 36 रन बनाए हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 36 रन इनका न्यूनतम स्कोर हो गया टेस्ट मैच में एक पारी में। ठीक है, जो वैसे भी जो क्रिकेट जिनका शौक़ होगा वो तो जानते ही होंगे, पर ये तरीका थोड़ा सा आप अपना सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 22। अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पारित हरियाणा पंचायती राज्य द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा विधेयक है, पंचायती राज्य। ठीक है, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2020। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा होता है। इसमें मतदाताओं को ग्राम सरपंचों, ब्लॉक समितियों के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि राइट टू रिकॉल। ठीक है, पंचायत स्तर पर। तो नंबर 2 में है, कह रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 33.3% से बढ़ाकर 50% किया जाना। और अभी तो ऑप्शन नहीं है। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों के लिए 8% स्थान आरक्षित किए गए। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल एक और 2। ऑप्शन सी में कह रहा है सभी और डी में कह रहा है केवल 2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सारी चीज़ों को उस संशोधन में शामिल किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में मतदाताओं को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए 23 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भागों में कोविड-19 संक्रमण के एक नए वायरस के मामलों में वृद्धि होने पर दिसंबर 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया? ठीक है, किस देश के कुछ भागों में पूछ रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है ऑप्शन ए में, बी में है दक्षिण कोरिया, सी में है यूके, डी में है पाकिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा आपका, यूके में ऐसा किया गया है। ठीक है, यूके के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मैट हानकुक, उनके अनुसार कि लंदन और कुछ देश के जो अन्य भाग हैं वहाँ पे कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया है, मतलब नए तरीके का वायरस मिला है, तो ये वहाँ पे जो है नए सिरे से लॉकडाउन लगाया गया है। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को उसकी समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया? ठीक है, किस देश की संसद को उसकी समय के पहले ही भंग कर दिया गया? तो ए में कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, बी में कह रहा है श्रीलंका, सी में नेपाल और डी में बांग्लादेश। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री जो अभी हैं शर्मा ओली जी, पीके शर्मा ओली, उनकी सिफारिश पर नेपाल की राष्ट्रपति जो हैं विद्या देवी, उनके द्वारा 20 दिसंबर 2020 को ये निर्णय लिया गया, संसद को भंग कर दिया गया और कहा गया कि अप्रैल मई 2020 में मध्यावधि चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है, अप्रैल मई 2021 में। ठीक है, चलिए चलते हैं। वर्ष 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन के अलावा निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 2020 को वर्षों तक याद किया जाता रहेगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर 1 पे सोना और चांदी की कीमतों में असाधारण वृद्धि, 2 में कह रहा है निफ्टी 50 में आए असाधारण उछाल, 3 में कह रहा है अत्यधिक कठोर मैट्रिक्स के बावजूद कतिपय प्रारंभिक निर्गमों को सूचीबद्ध होने के पहले ही दिन पहले ही सत्र में शेयर कीमतों में भारी उछाल। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 और 3, कह रहा है 1 और 3, डी में कह रहा है कि सभी। तो यहाँ भी जो है डी ऑप्शन सही है। 2020 में ये जो तीनों बातें लिखी हुई हैं ये भारत में घटित हुई हैं, तो इसके तौर पे भी 2020 को याद किया जाएगा भारत के संदर्भ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए में कह रहा है लेविस हैमिल्टन, बी में कह रहा है माइकल शूमेकर और सी में कह रहा है जॉर्डन हेंडरसन और डी में कह रहा है होली डोयल को मिला है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए सही है, लेविस हैमिल्टन को ये मिला है। ये क्या है, फार्मूला 1 चैम्पियन 7 बार के। ठीक है, इनको 2020 के लिए क्या किस लिए चुना गया है? बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए। ठीक है, और चलिए ये हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 21 दिसंबर 2020 को निम्नलिखित में से किस राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को संयुक्त राज्य अमेरिका के अति सम्मानित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 1 पे कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, 2 में कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे और 3 पे कह रहा है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे थे। और अब ऑप्शन में आ रहा है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 1 व 2 और सी में कह रहा है 1 और 3, डी में कह रहा है कि सभी। तो इसमें भी जो है ऑप्शन डी है वो सही है, इसमें सभी हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एशिया में जो है बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है क्षेत्रीय संगठन क्वाड के ये सारे लोग सदस्य हैं, तो इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन होने के दौरान निम्नलिखित में से किस पुरस्कार अथवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? पॉइंट नंबर 1 पे कह रहा है कि सऊदी अरब के अब्दुल अजीज़ अल सौद सम्मान 2016 मिला हुआ है, अफ़गानिस्तान के स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान 2016 भी मिला हुआ है, और तीसरे पे कह रहा है कि फ़िलिस्तीन के ग्रांड कोलर ऑफ द फ़िलिस्तीन अवार्ड 2018, फोर्थ पे कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद
अवार्ड 2019। फिफ्थ कह रहा है रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2019। और सिक्स पे कह रहा है मालदीव के ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान 2019। और सेवेंथ पे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट 2020। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यानी कि जो भी पुरस्कार दिए गए हैं वो सब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हैं। आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए 29 पे चलते हैं। 21 दिसंबर 2020 को सौरमंडल के कौन से दो बड़े ग्रह सेलेस्टियल अलाइनमेंट में आए, जिसे खगोल शास्त्रियों द्वारा ग्रेट कंजंक्शन नाम दिया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ए में कह रहा है बृहस्पति एवं शनि के साथ ऐसा हुआ है। बी में कह रहा है पृथ्वी और मंगल। सी में मंगल एवं बुध। डी में मंगल और शनि। तो ऐसी स्थितियां बृहस्पति और शनि के एक नज़दीक आने के कारण ये संभव हुआ। ये घटना जो है 21 दिसंबर 2020 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए सही है, बृहस्पति एवं शनि। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इज मीन्स टू बी इंडियन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। तो प्रायः पूछ लेता है पुस्तक का नाम देके। तो यहाँ पे देखिए राजदीप सरदेसाई, बी शशि थरूर, सी फारूक अब्दुल्ला, डी बरखा दत्त। तो यहाँ पे हम आपको बता दें ऑप्शन बी करेक्ट है, शशि थरूर ने ये पुस्तक लिखी है। शशि थरूर को इंग्लिश इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, उसके तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बुक का नाम भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शशि थरूर ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स पर आधारित 15 क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।